की राजधानी लखनऊ में उत्तराखंड गेस्ट हाउस के हॉल में राजा सिद्धि सिंह बारी की जयंती पर बारी महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ। पूरे देश से बारी समाज का हुआ आगमन, राजा सिद्धि सिंह बारी के वंशजों का हुआ सम्मान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्यमी योजना के तहत सम्मान प्राप्त की गई मनीषा रावत को भी बारी समाज के द्वारा मिला सम्मान। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी एकता से ही मजबूती आती है। बारी समाज एकजुट होना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी भागीदारी का रास्ता साफ होगा। हर बात मानेंगे, हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। वहीं मिस्री संसदीय क्षेत्र 4 बार के सांसद अशोक कुमार रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में रहना है तो हमें संगठित रहना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। मनीषा रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी सम्मान मिला है वह ईश्वर की कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। राकेश कुमार बारी डिप्टी कमिश्नर मनरेगा में भी अपना संबोधन में कहा कि हमें अपनी एकता का परिचय देना होगा, अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और अपने विकास के लिए संघर्ष करो, ये आपको करना ही पड़ेगा, वो समय आ गया। इसके लिए हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत सी मातृशक्तियां यहाँ से उठ के चली गई हैं। आप सबको आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम राजा सिद्धि सिंह बारी की जयंती मनाने के लिए आए हैं। आज हम संकल्प लेंगे कि हम एक आधी पेट खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष लेने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मैं एक गांव के में पढ़ने वाला गांव में रहता था। गांव में ही रहकर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैं 10 बजे तक अपने खेतों में काम करने के बाद, तब जब स्कूल में कॉलेज में घंटी बजती थी तब मैं जाता था। और हमारे अनपढ़ गंवार जो अभिभावक थे वो कहते थे, किताबों में लिखा है पहले काम करो तब भोजन मिलेगा। इस मेंटलिटी से हम लोग उभर करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बता दूं, इसमें संघर्ष करने की जरूरत है। जब तक आपके बच्चे के अंदर, जब तक आपके अंदर इस तरह का भाव पैदा नहीं होगा कि हमें समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठना है, तो आपको शिक्षित बनना ही पड़ेगा। शिक्षा ही वह धारा है जो आपको समाज के हर वर्ग को पीछे करके आपको अग्रिम पंक्ति में बैठा सकती है। इसका मूल मंत्र आप सबको ग्रहण करने की जरूरत है। आज मैं यहाँ आया हूँ, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने वाले बारी समाज ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके सम्मानित करने का काम किया है। मैं बारी समाज का ऋणी हूँ। एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग विभिन्न उपजातियों में बटे रहते हैं। जैसे मैं जिस समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कुर्मी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, और केवल उत्तर प्रदेश में अगर बता दूँ तो हमारे कुर्मी समाज की 22 उपजातियाँ हैं। हम 22 नामों से जाने जाते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जैसे आज बारी महाकुंभ हो रहा है, तो समूचे राष्ट्र का बारी समाज सिर्फ एक टाइटल लगाए, बारी समाज, और तभी हमारी एकता, तभी हमारी संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। अगर हम विभिन्न उपजातियों में बटे, तो एक गांव में कोई बारी लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। हमको सिर्फ अगर बारी महाकुंभ किए हैं तो हम बारी समाज से ही जाने जाएंगे, और जब हम एक समाज से जाने जाएंगे तो हमारी ताकत दिखेगी। और आज सदन में भी रखने का काम करूंगा। अभी आपने बताया कि किले का संरक्षण होना चाहिए, नहीं हो रहा है। मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लगा करके इसमें उसके संरक्षण की पूरी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, अभी तक आप सब इतनी तादाद में इकट्ठे नहीं हुए। मैं आवाज दो, हम एक हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं जब
बड़े भाई अपने राजेश वर्मा जी जब आपके ओबीसी पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे मोर्चे के, तो मोहन जी को उन्होंने प्रदेश मंत्री बनाया था। तो मैं मोहन जी से जरूर कहता था, भैया एक बार जरूर एक कार्यक्रम करो, कम से कम कुछ दिखाओ तो कि आपकी संख्या है आप लोगों की, तभी तो महाराज जी के पास जाएंगे। तो आज आप लोगों ने शुरुआत की है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि प्रदेश में आप सब लोगों ने इस महाकुंभ का आयोजन किया। मैं आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही कार्य करते रहे, मेहनत करते रहे तो समाज के सभी के साथ में एक बराबरी का दर्जा मिलने का काम होगा साथियों। तो साथियों, मैं आपको यही शुभकामनाएं देते हुए, आदरणीय राजेश वर्मा जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं और जरूर मैं भी उनसे निवेदन करूंगा, हमारे भी बड़े भाई हैं, मोहन जी के भी बड़े भाई हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं। मुझे तो राजनीति में बहुत कुछ देने का आदरणीय राजेश वर्मा जी ने काम किया है, मुझे सांसद बनाने का काम किया है, तो आज उनकी बदौलत है कि अशोक रावत यहाँ पर सांसद के रूप में खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कभी न कभी मोहन जी भी विधायक के रूप में जरूर खड़े होंगे अगर ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बारी समाज। नाम बता दीजिए अपना। मनीषा रायबरेली। कहाँ की रहने वाली हैं? रायबरेली। अभी पिछले दिनों आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको अवार्ड दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गर्व के साथ हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक परिचर्चा रखी थी अपने निवास स्थान पे, जहाँ पे टोटल 48 लोग चुने गए थे पूरे भारतवर्ष से, ऑल ओवर यूपी से थे मनीषा रावत। तो आप उत्तर प्रदेश के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उन्हें यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग आगे बढ़िए और गवर्नमेंट योजनाओं का सहारा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से आपके साथ है, सिर्फ आप अवेयर नहीं है। तो आप थोड़ा सा समझिए और योजनाओं का सहारा लीजिए, आगे आइए। आपको प्रधानमंत्री द्वारा अवार्ड मिला था तो कितना खुशी हुआ था, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, फिलहाल जो खुशी की बात है तो खुशी से साथ गर्व जिम्मेदारी का अनुभव है, समाज के लिए भी कुछ करना है। और दूसरी बात की मैं धन्यवाद किसको देना चाहूंगी, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने ईश्वर को देना चाहूंगी, अपने माता पिता को देना चाहूंगी, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं अपने कस्टमर्स को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद। हमारा यही जब युवा उत्थान ये है कि जैसे हमारे जो समाज के नवयुवक पढ़ लिख कर बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार की उदासीनता की वजह से अछूते रह गए हैं। सरकार के कई भी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी जाति का पिछली जात का नाम आता है तो बारी जात का नाम उसमें नहीं आता है। हमारे कोई भी लिस्ट बनती है बैकवर्ड कास्ट की, इनको विश्वकर्मा को ये सुविधा मिली, कहाँ को ये सुविधा मिला, तो जैसे एक तालाब आवंटित कर दिया गया है कुम्हारों को कि वहां से मिट्टी निकालेंगे, लेकिन हमारे बारी जात का नाम ये नहीं आता है कि आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं जात से रिलेटेड तो सरकार से अपनी कोई मदद कर रही है। मैं बारी अजय आर, जनपद श्रावस्ती भिनगा का रहने वाला हूँ। वहाँ से 2 बार नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मैं बारी समाज, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का स्वागत वंदन करता हूँ। आप जो ये महाकुंभ का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ये हमारी बारी समाज की नई सोच थी। हम राजनीतिक, आर्थिक और योजनाओं से वंचित थे। हम जो भी सरकारें आईं अमृतकाल तक, हम लोगों को सारी योजनाओं से वंचित रखा गया। इसलिए वंचित रखा गया कि हम लोग एक नहीं दिख रहे थे। आज वो समय है, ये बारी महाकुंभ का जो सम्मेलन हो रहा है, उसी की कड़ी में इस प्रदेश की 1 करोड़ की आबादी के अंतर, हम उसमें से सबसे ज़्यादा हमारी आबादी है। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, अभी तो मैं 2027 तक ही जो महाबारी कुंभ चल रहा है इसको चलाऊंगा, और हमें कोई पार्टियों के द्वारा अगर सहयोग नहीं मिलता है तो मैं पार्टी के रूप में बारी संघ मैदान में उतरेगा। जय बारी समाज। 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, जैसे
अनुसूचित जातियों को लाभ दिया जाता है, सेम उन्हीं के पैरेलल हमारे बच्चों को भी लाभ दिलाया जाए। जो भी आरक्षण निर्धारित हुआ है हमको उसमें न शामिल करें, अति पिछड़ी जात में शामिल करके पैरेलल जो उनको सुविधा है हमको भी सुविधा दी जाए। बारी समाज में अभी तक कोई विधायक या मंत्री नहीं बना है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करेंगे? हम तो ये मांग कर रहे हैं, हमारे समाज में जैसे हमारे बगल में मोहन जी हैं, हमारे अनूप जी हैं और मीनू जी हैं, उनको तो कुछ लाभ मिल चुका है, और कई लोग हैं जो प्रदेश के 300 जो भी विधान सभा हैं सभी में लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं इस बार आने वाले चुनाव में हमारे समाज को 5 से 10 टिकट समाज को हर पार्टियों से निवेदन बंधन करता हूं, देने की कृपा करें। महाकुंभ का ये उद्देश्य है, जो अमृत काल जो अभी कुछ क्षण पहले चला, वहाँ पर रोकने के सरकार को रोकने के बावजूद भी लोग संगम पहुँचे, अमृत का रसपान किए। उसी के कड़ी में मैं आपको बता दूं, ये हमारा महाकुंभ आज की अंतिम कड़ी में नहीं है, ये महाकुंभ अयोध्या में होगा, श्रावस्ती में होगा और प्रयागराज में इसका समापन किया जाएगा 2027 आने तक। जय बारी समाज।